सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पैराग्राफ, जिसमें हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का और साथ में एसएचई का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। फिर कुछ साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, नॉस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन ईएमएफ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके सिग्निफिकेंस। हमारे पास टॉपिक हमारे पास शॉर्ट एंड श्योर है, तो आप इसको टॉपिक को देखिएगा। और ये भारत प्रेप की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पैराग्राफ सीरीज जो है उसमें स्टार्ट हो रहा है। लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब यहाँ पे हम जो बात करेंगे हाफ सेल्स की बात कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात याद रखना, या तो इलेक्ट्रोड्स बोलो यहाँ पे, या आप इसको सिंपल सा कहो कि टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। ठीक है, हाफ सेल्स, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हमारे पास बेटा जहाँ तक बात होती है इलेक्ट्रोड्स की, तो उसमें रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स आते हैं, गैस मेटल आइन जो एज अ मेंशन सिलेबस में वो भी है, मेटल आइन इलेक्ट्रोड भी हमारे पास, और कुछ दूसरे इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो मैं बात करूँगा उनकी भी बात होगी। सबसे पहले रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रोड या रिएक्शन की बात करें, सेलेक्शन की बात करें, तो बहुत सारे प्रकार के यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या फिर इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ हो रहे हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास आपका रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, उसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है। जैसे मान लो हमारे पास अगर ये मेटल है, मेटल के पास यहाँ से इसने क्या किया, मेटल ने ऑक्सीडेशन किया और क्या दिया, मेटल Mn पॉजिटिव दिया, प्लस हमारे पास लेट से हमारे पास N इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ किए, तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। अब सेम इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ये Mn प्लस क्या करेगा, N इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और क्या बनाएगा, मेटल बनाएगा। मतलब सेम का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ यहाँ पे। और ऐसा इलेक्ट्रोड जो दोनों शो कर रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है, रिडक्शन भी शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। तो ये क्लियर आपको। अब ऐसे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के एग्जांपल हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक एग्जांपल में बताऊंगा आपको कौन सा रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। और जो हमारे पास आने वाली एग्जांपल है गैस मेटल आइन की, इलेक्ट्रोड की, दैट्स एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर इज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, जिसका नाम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास यहाँ पे मैं बताऊँ तो इसको पहले दिखाते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले इसमें केस में क्या है हमारे पास कि भाई अगर मैं दिखाऊँ तो ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। इसके केस में एनोड पे क्या होगा, इसी के केस में कैथोड पे क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है गैस। गैस कौन सी यहाँ पे, हाइड्रोजन। गैस कौन सी यहाँ पे, हाइड्रोजन ले रहे हैं हम यहाँ पे। मेटल यहाँ पे इनर्ट मेटल लूँगा मैं, जो इलेक्ट्रोड का काम करेगा, और वो है भाई हमारे पास प्लेटिनम हमारे पास। और साथ में आयन कौन सा, आयन यहाँ पे होगा H पॉजिटिव आयन। दिखाएंगे कैसे, हमारे पास यहाँ पे दिखाते हैं एनोड पे दिखाएंगे हम इसको। सबसे पहले प्लेटिनम लिखेंगे, इसकी स्टेट सॉलिड स्टेट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्या भी, H2 गैस, H2 गैस। ठीक है, उसके बाद हम दिखाएंगे आयन, आयन कौन सा, H पॉजिटिव आयन। तो ये रहा भाई यहाँ पे, एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स है। अब इसी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड को हमने दिखाया यहाँ पे, तो इसका इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट काम हमारा होता है कि भाई मैं जब इलेक्ट्रोड दिखाता कि रिएक्शन क्या यहाँ पे। देखो इस केस में क्या होगा, जो आपका H2 हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस, क्योंकि एनोड पे ही होती है, याद ना, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी बनेगा ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए दिए भाई 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालूं, E of oxidation potential that is equal to E naught of oxidation potential माइनस, तो फॉर्मूला होता है 0.0591। ये इसकी मैं नॉस्ट क्वेश्चन अपॉन क्या, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स से डिवाइड किया, और क्या आएगा, लॉग आएगा। भी लॉग आता हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में H पॉजिटिव आइंस हैं और रिएक्टेंट में H2 है हमारे पास इसका। और ये प्रेशर लेते हैं यहाँ पे, तो हमने प्रोडक्ट में लिया H पॉजिटिव आइन। जो आइंस हैं H पॉजिटिव आइन, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लगाओ भाई पावर 2, और यहाँ पे नीचे प्रेशर लेते हैं किसका, हमारे पास H2 का प्रेशर लेते हैं गैस की स्टेट में। तो ये हो गया भाई किसकी, एनोड की रिएक्शन। अब बात करता हूँ मैं कैथोड की। कैथोड पे हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको दिखाने का तरीका यहाँ पे क्या है। सो वी कैन शो, पहले दिखाएंगे H पॉजिटिव आइन एक्वस मीडियम में, उसके बाद फॉलो अप दिखाएंगे हमारे पास H2 गैस, उसके बाद दिखाएंगे हम प्लेटिनम किसमें, सॉलिड स्टेट में। अब जहाँ तक बात हो रही है इस केस की, तो इस केस में रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन की बात करें
सो व्हाट इज रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस हियर, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे बनता है H2 गैस हमारे पास। और इस केस में इसकी नस्ट इक्वेशन क्या आएगी उसकी बात करें तो भाई यहाँ रखना, यहाँ पे लिखेंगे ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट माइनस क्या आएगा बेटा यहाँ पे 0.0591 अपॉन यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए और लॉग क्या आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे प्रेशर है किसका बेटा H2 का, और उसके बाद यहाँ पे लेंगे प्रेशर टर्म गैस के लिए लेते हैं और यहाँ पे लेंगे भाई यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पावर कितनी 2 हमारे पास। अब इसमें सिंपल आपका हो गया कि भाई जब भी हमारे पास यहाँ पे ये केस आएगा तो H2 क्या कर रहा है, H2 हमारे पास कन्वर्ट कर रहा है ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन, और ही 2 इलेक्ट्रॉन अगर कंबाइन करें H पॉजिटिव आयन से तो ये देखो भाई ये रिवर्सिबली इसको प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के इलेक्ट्रोड को बोलते हैं क्या भी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे एग्जांपल मैंने सटन क्या दिस इज अ गैस मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और ये जो इसके साथ में आपने एनोड कैथोड की रिएक्शन बतानी है, साथ में आपने नॉस्ट क्वेश्चन से बताना कि भी कैसे निकालते हैं। तो ये क्लियर, और याद रखना ये एक आपका रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी है, ये आपका एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी है। और इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, वो कितना आता है, वो आता है हमारे पास 0। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल आता है कितना आता है, 0 आता है। ये 0 पोटेंशियल इसका है इलेक्ट्रोड का। ठीक है, ये 0 पोटेंशियल इसका इलेक्ट्रोड का, तो ये भी यहाँ पे याद रखना। अब नेक्स्ट आते हैं भाई हमारे पास आपका मेटल आयन इलेक्ट्रोड। देखो मेटल आयन इलेक्ट्रोड में एक मेटल होगा, एक आयन होगा, एक मेटल आयन होगा, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई मेटल हमारे पास मैंने M से दिखाया, मेटल आयन की बात करूँ तो मेटल आयन में दिखा रहा हूँ Mn+ से दिखा रहा हूँ, तो ये भाई इसका इलेक्ट्रोड। अब इस केस में अगर मैं सिंपल आपको एग्जांपल बताऊं तो बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं कि मेटल है, मेटल के साथ हमारे पास क्या है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। सो उसकी एग्जांपल क्या आएगी, ठीक है। तो बेटा जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जिंक मेटल है और जिंक के साथ Zn+2 आयन्स है, ये हो सकता है एक एग्जांपल। दूसरा हो सकता है बेटा हमारे पास यहाँ पे कॉपर है और कॉपर+2 आयन्स है, ये भी हो सकता है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास लेट से अब यूनी पॉजिटिव में लेते हैं Ag लेते हैं और Ag पॉजिटिव आयन लेते हैं, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ एनोड कैथोड की, तो इस केस में भी एनोड पे रिएक्शन दिखाते हैं। एनोड पे क्या होगा, लेट से मैं जिंक के रेफरेंस से बता रहा हूँ, तो एनोड में जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनेगा बेटा, जिंक Zn2 पॉजिटिव बनेगा और क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाना चाहूँ तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस क्या होगा भाई यहाँ पे 0.0591 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉग क्या आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी भी Zn2 पॉजिटिव आयन की। ठीक है, और रिएक्टेंट में हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड के लिए जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, तो इसे देखता हूँ 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है एनोड की कहानी। कैथोड की कहानी क्या होगी बेटा, सो कैथोड की कहानी ये होगी कि कैथोड पे देखो, ध्यान से देखो इस चीज़ को, कैथोड पे क्या होगा हमारे पास होगी रिडक्शन के केस में Zn+2 आयन्स रिएक्ट करेंगे अगेन 2 इलेक्ट्रॉन से, और क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पे बनाएगा हमारे पास जिंक। ठीक है, और इस केस में हम निकालेंगे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। जब ये करेगा, कहीं पे करेगा, वैसे तो बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये होगा भी आपका E0 रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आएगा बेटा 0.059 अपॉन 2 लॉग क्या आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये अगेन सॉलिड में जब भी हमारे पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं किसी भी सॉलिड को, 1 होती है, यूनिटी होती है, और प्रोडक्ट में 1 आएगा, रिएक्टेंट में क्या होगा Zn+2 आयन्स। ये लो इसका मोलर कंसंट्रेशन डन। यहाँ पे ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हो गए। अब इसी तरह से मान लो अगर मैं आपकी अदर्स की बात करूँ तो अदर्स इलेक्ट्रोड्स में क्या क्या आएगा बेटा। अदर्स इलेक्ट्रोड्स की अगर मैं बात करूँ तो अदर्स इलेक्ट्रोड्स में क्या क्या आएगा, मुझे ये पहले थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो अब अदर्स में क्या आएगा, तो जहां तक बात होती है अदर्स की, अदर्स में और क्या क्या आने वाले चांसेस हैं। देखो क्वेश्चन कभी बन सकता है इससे भी। तो नेक्स्ट है हमारे पास आपका 4th वन, जिसका नाम है कैलमोल इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इसमें मरकरी होता है
उसका स्टेट लिक्विड है, साथ में कैलमोल होता है जिसको हम मर्करी क्लोराइड कहते हैं, और इस केस में भी याद रखना मर्करी का स्टेट यहाँ पे क्या है, तो रिमेंबर इट इज +1, दैट इज मर्क्यूरस स्टेट। तो ये भी हमारे पास बनेगा आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। और साथ में यहाँ पे आपका एक और बता रहा हूँ यहाँ पे, सो वी आर टेकिंग आइन ऑफ क्लोराइड आइन, तो ये रहेंगे भी किसमें, एक्वस मीडियम में। ठीक है, इस केस में अगर हम बात करें तो कैलमोल भी एक बेस्ट इलेक्ट्रोड है जिसमें हम यहाँ पे बात करें, और इसमें भी इक्वेशन क्या होगी भाई, तो वो आप यहाँ पे इक्वेशन को लिख सकते हो। ठीक है, इसकी इक्वेशन खुद लिख देना। अब इसी तरह से भाई मैं फिफ्थ बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देन वी टॉक ऑफ वन मोर इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। अब ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होता है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होता है अभी, तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में हम बात करें, एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे पहले। So example of the redox electrode is like we have platinum in solid state, then we have iron Fe+2, मीडियम कौन सा लेते हैं, एक्वस लेते हैं, और आयरन +3 मीडियम कौन सा लेते हैं, एक्वस लेते हैं। अब ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मेटल जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा, गेन भी करेगा, तो हमारे पास रिडक्शन। मान लो जैसे मैं अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, आयरन की बात कर रहा हूँ, आयरन हमारे पास +2 स्टेट में है, अगर इसी में ऑक्सीडेशन करूँ तो क्या बनेगा ये बेटा, ये बनेगा आयरन +3 और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वहीं पे अगर मैं रिडक्शन करूँ इसकी तो क्या बेटा, आयरन +3 से शुरू करूँगा मैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और ये बनेगा आयरन +2। ठीक है, +2। तो ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड्स, मतलब मान लो जिसमें दोनों मेटल आयंस आ गए हमारे पास और मीडियम एक्वस आ गया, वो हो गया रेडॉक्स इलेक्ट्रोड्स। इसी तरह से और भी टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोडिक रिएक्शंस हमारे पास जो यहाँ पे बताई है एनोड पे या कैथोड पे वो कैसे दिखानी है। नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं आगे की तरफ। अब बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, SHE की बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, साइन कंडीशन की बात करेंगे और इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। मोटा मोटा सब बताएं तो भाई हम अभी तक हमने टाइप्स पढ़ी हैं, इन्हीं में रिएक्शन की बात की है, तो अब हम यहाँ पे बात, सबसे पहले ये मुझे बताओ कि भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग बट टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, it is tendency of electrode to lose or gain क्या भी इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मान लो अगर मेटल कोई इलेक्ट्रोड है, मेटल ने क्या किया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये भी मेटल ने इलेक्ट्रॉन यूज किया, n टाइम इलेक्ट्रॉन लूज किए तो n टाइम्स पॉजिटिव चार्ज आएगा, n टाइम्स पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस केस में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हमारे पास दिस, अगर ये टेंड टू लूज कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर इसी मेटल Mn पॉजिटिव ने अगर हमारे पास n टाइम्स इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ये बनेगा हमारे पास मेटल, और जब ये टेंड टू गेन कर रहा है तो ये इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। So tendency of electrode to lose electron is called oxidation potential and tendency of electrode to gain electron is called reduction potential। सिंपल सी यहाँ पे बात करते हैं। अब अगर मैं इसी वैल्यू को अब सुनो यहाँ पे, अगर मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूँ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लेते हैं भाई, यहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे, इसका पोटेंशियल होगा भाई हमारे पास, इसको बोलेंगे हमारे पास पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, और ये इसका होगा पोटेंशियल होगा भाई यहाँ पे वी कैन से रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे यहाँ पे। और स्टैंडर्ड केस में बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे E0 OP, यहाँ पे लगाएंगे E0 RP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। अब दोनों फ़र्क क्या होता है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, एनी टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स रहता है विच इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, और दैट वी कैन से इट इज इक्वल टू 298
केल्विन और इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे ये अपना नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर की बात करें, यूजुअली जो प्रेशर हमारे पास रहता है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 1 atm। अगर प्रेशर हमारे पास क्या होगा 1 atm होगा हमारे पास, किस केस में, अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू है तो। और इवन हमारे पास अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन की, तो यूजली हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं यहाँ पे 1 मोलर लेते हैं, यहाँ पे याद रखना, ये कांस्टेंट टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन है, बट यहाँ पे प्रेशर कुछ भी हो सकता है, प्रेशर इज एनीथिंग, मोलर कंसंट्रेशन इज एनीथिंग दैट इज देयर। ठीक है, तो ये याद रखना, दोनों में फ़र्क कितना है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मैं बताऊं यहाँ पे कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास है, जो ई ऑफ सेल हमारे पास है, या फिर जो आपका ई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमारे पास है किस स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में, दैट इज इक्वल टू 0। किसके लिए यहाँ पे ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो एक बार थोड़ा देखते हैं, पीछे जाते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में डायग्राम है ये किसकी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ही है। इस केस में क्या करता है, इस केस में हम बबल करते हैं यहाँ पे H2 गैस, ये SH की बात करूँ, बबल करते हैं H2 गैस एट 1 atm। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ग्लास कवरिंग होती है, और साथ में ये ग्लास है हमारे पास, क्वार्ट्ज का बना होता है, साथ में हमारे पास यहाँ पे ये वायर है, दिस इज बेसिकली योर प्लेटिनम वायर मान लो। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे प्लेटिनम वायर के साथ में प्लेटिनम एक प्लेट है, ये प्लेटिनम ब्लॉक है, ये प्लेटिनम ब्लॉक है जो क्या करता है, जो हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। और साथ में यहाँ पे जो बबल्स बने, ये H2 गैस के बबल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन वो कितनी है, 1 मोलर H पॉजिटिव आइंस हमारे पास है यहाँ पे। तो ये कहानी यहाँ पे होती है। अब इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, वो भी हम बता सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास, तो भाई अब आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करें। देखो SHE इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यही हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो याद रखना, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जब बात करो तो यहाँ पे याद रखना कि अगर मैं 1 atm प्रेशर की बात करूँ, साथ में अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन में 1 मोलर की बात करूँ, तो SHE हमारे पास है। अब इसकी जो वैल्यू ली मैंने सभी टेम्परेचर पे, ऑल टेम्परेचर, याद रखना दिस वैल्यू इज एट ऑल टेम्परेचर, दैट इज 0 वोल्ट। और ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब एक दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कोई पूछे तो क्या है, तो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो ये है भी हमारे पास आपका, दिस इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड कैलमोल इलेक्ट्रोड। एक बात, और इसका पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पे, दैट यू रिमेंबर, इसका पोटेंशियल होगा हमारे पास, इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ -0.24 वोल्ट। ये याद रखना, हमारे पास कितना पोटेंशियल भाई बेटा, -0.24 वोल्ट है स्टैंडर्ड कैलमोल इलेक्ट्रोड का, जो एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, भाई। तो ये दैट्स ऑल अबाउट। अब हमारे पास बात करते हैं बेटा साइन कन्वेंशंस की, या इलेक्ट्रोड रिएक्शंस की बात करते हैं। तो देखो साइन कन्वेंशन की बात करूँ मैं, सिंपल से याद रखना, जब भी हम कोई सेल दिखाते हैं, ये सेल हमारे पास मान लो यहाँ पे मैंने सेल दिखा दिया, ठीक है, तो जब भी हमने कोई सेल दिखाया, सेल के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करते हैं। एक मान लो मैंने लेफ्ट साइड से इंसर्ट किया, एक मैंने राइट साइड से इंसर्ट किया, और इसको हम टच नहीं करते बटन के साथ, इसको स्टिल हैंगिंग रखते हैं यहाँ पे। और ये भी हमारे पास यहाँ पे लेट से इलेक्ट्रोलाइट है, सो ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है। अब जो हमारे पास अगर साइन कन्वेंशन की बात करूँ, देखो जो हमारे पास राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे हमारे पास हमेशा आएगा कैथोड। So cathode is placed on right side, और जो एनोड है मेरे बेटा हमारे पास, वो एनोड इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे राइट हैंड साइड पे होता है हमेशा क्या, रिडक्शन। ठीक है, इनको मैंने कनेक्ट किया लेट से अभी एक बैटरी से, ठीक है, अभी एक बैटरी से कनेक्ट किया।
और हमारे पास बेटा यहाँ पे बात करता हूँ मैं सेल की, मैंने बात की, और साथ में ये भी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। और कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट क्या बेटा, आई का करंट का कहाँ से फ्लो करती है बेटा, दैट्स फ्लो फ्रॉम ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो ये याद रखना। तो हमेशा मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है सोल्यूशन में, जिस सोल्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और इलेक्ट्राइट में इनको सस्पेंड रखना है, ना कि इनको बॉटम पे टच करना है। बॉटम पे टच करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी और काम नहीं करेगा प्रॉपर। तो ये कन्वेंशन हमारे पास हैं। और जहाँ तक हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, बट यही साइन जो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टे हो जाते हैं। और ये और कैथोड इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन है, एनोड पे ऑक्सीडेशन है। अगर मान लो यहाँ पे मेटल है, मेटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Mn पॉजिटिव बना रहा है, प्लस हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, वही मेटल सोल्यूशन आइन से सोल्यूशन से Mn पॉजिटिव गेन कर रहा है, कितने हमारे पास लेट से n इलेक्ट्रॉन्स, और क्या दे रहा है यहाँ पे मेटल दे रहा है। ये होगी भी कैथोड की रिएक्शन, हमारे पास इलेक्ट्रोड की रिएक्शन। बाकी रिएक्शन मैंने पीछे दिखा दी है। दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ वी कैन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और उनकी वैल्यूज बताई यहाँ पे। अभी आगे और बात करेंगे, इनके बारे में बात होती रहेगी हमारे पास। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर नस्ट क्वेश्चंस। नस्ट क्वेश्चंस जो है हमारे पास ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, और जहां पे हम बताएंगे बहुत सारे इक्वेशंस, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए दिखाना है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो अगर मान लो ये मेटल है, मेटल ने हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन लूज किए, Mn पॉजिटिव, और ये क्या दे रहा है भाई, यहाँ पे ये n इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। मेटल का स्टेट सॉलिड था, ये हमारे पास लेट से एक्वस आइंस में बन गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसका मुझे दिखाना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू, रिमेंबर, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस क्या होगा भाई, यहाँ पे फॉर्मूले का 0.0591 अपॉन हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे आएगा लॉग बेटा क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास है Mn पॉजिटिव आइंस हमारे पास हैं, और नीचे जो मोलर कंसंट्रेशन होती है किसकी, अभी सॉलिड की, वो 1 होती है, यहाँ पे इसको 1 लिख देता हूँ। ये भाई इसका हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी तरह से अगर इसकी मैं रिडक्शन पोटेंशियल दिखाऊं तो क्या होगी भाई, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन Mn पॉजिटिव लूँगा, एक्वस मीडियम में ये आइंस मैंने लिए, इनको ही मैंने रिडक्शन की, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड किए, बना मेटल हमारे पास किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकालूँ तो ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज ई रिडक्शन पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड वैल्यू, वही हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन जो पीछे बताई थी 180 वाली, माइनस 0.0591 अपॉन क्या आएगा बेटा, अपॉन यहाँ पे भी n इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में तो हमारे पास सॉलिड है, उसका 1 होगा, और रिएक्टेंट में आएगा Mn प्लस आइंस आएंगे। क्योंकि भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कोई भी एनोड पे दिखाना है, कैथोड पे दिखाना है, जिससे दिखाना है दिखा सकते हो। अब ईएमएफ ऑफ द सेल की बात करें। देखो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है, पहले पहले तो ईएमएफ है क्या भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या पहले। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली एक मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल है। नंबर 2 पॉइंट, एक ऐसा पोटेंशियल दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब करंट फ्लो ना करे सर्किट में, वो है। एक ऐसा मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो ऑब्टेन करा कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर रहा है, और इस ईएमएफ को हम मेजर कर सकते हैं किससे, पोटेंशियोमीटर से। दोबारा बता रहा हूँ, याद रखना, ईएमएफ को मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से। नंबर 1, एक सेल पोटेंशियल दो इलेक्ट्रोड का जब करंट फ्लो ना करे, मैक्सिमम वोल्टेज पोटेंशियल हमारे पास है, ये मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड है हमारे पास फ्रॉम दी सेल। और दूसरी बात बताएं, मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी गैल्वेनिक सेल या फिर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखाई देता हूँ। पहला क्या बताया भाई, यहाँ पे कौन मेजर करता है इसको, इसको मेजर करता है पोटेंशियोमीटर, एक है ना। तो इट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, नंबर 1 पॉइंट याद रखना। नंबर 2 पॉइंट बताया भाई मैंने, इसका क्या बताया, ये तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है, ये मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, ठीक है। नंबर 3 बताया भाई, क्या बताया मैंने, ये पोटेंशियल डिफरेंस between what we can say two electrodes when no current is
फ्लोइंग। फिर क्या बताया बेटा मैं यहाँ पे एक और बताया, दिस EMF कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क obtained from what we can say galvanic cell, है ना, galvanic cell। तो ये सारी चीज़ें EMF के बारे में। अब जो ये सारी चीज़ें EMF के बारे में, इनको मैं रेज करूँगा, आप इनको पॉइंट आउट कर लेना, पॉइंट आउट लिख देना कहीं पे साइड पर, अपने नोट्स पे लिख देना, ठीक है बेटा। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने स्लाइड यूज़ की है उसमें मैंने बेसिक्स पॉइंट्स बताने की कोशिश करूँगा साथ साथ में, बट मेरा मोटिव नहीं था कि बेसिक पॉइंट बताऊँ, बट समहाउ क्योंकि चीज़ें बढ़ानी, तो अब EMF कैसे निकालें सेल की। देखो सेल की EMF निकालनी है तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, याद रखना, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल, ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ऊपर नीचे आएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये याद रखना हमेशा हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे RT NF की वैल्यू लगा दूँ तो RT NF की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगा वही हमारे पास जो ऊपर लिख रहे थे साथ में, E नॉट ऑफ सेल तो हमें निकालना है, माइनस हमारे पास 0.0591 अपॉन N, मैंने यहाँ पे किसकी लगाई, RT की वैल्यू लगाई, 2.303 को मल्टीप्लाई किया, इवन F से भी मैंने डिवाइड किया तो ये आया, और ये लिखूंगा मैं यहाँ पे, दिस बिकम लॉग ऑफ, अब इसी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इस तरह लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। सो डन, पहला पार्ट हमारे पास। तो ये भी EMF ऑफ द सेल निकालने का। अब EMF ऑफ द सेल ऐसे निकालते हैं या एक और फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है वो भी बता देता हूँ यहाँ पे। सो रिमेंबर EMF ऑफ द सेल और सेल पोटेंशियल इज ऑल्सो इक्वल टू, ये भी आपका E सेल अगर निकालने जा रहे हो तो इसको कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू, या E सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर सिंपल E कैथोड, क्योंकि रिडक्शन होगी कैथोड पे, और माइनस ऑक्सीडेशन होगी कहाँ पे, एनोड पे, या फिर कभी कभी आपको ऐसे भी करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे हमारे पास हो, इसको प्लस साइन लिखना, क्या लिखना पड़ेगा, तो रिमेंबर हमारे पास E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन, तो ये भी हम लिख सकते हैं फॉर्मूला हमारे पास। और याद रखना जब भी हम सेल की पोटेंशियल निकाल रहे हैं, EMF निकाल रहे हैं, दिस मस्ट बी, आंसर मस्ट बी पॉजिटिव, आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, तो याद रखना अगर E सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और अगर पॉजिटिव आने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास हमेशा E कैथोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन E एनोड, ठीक है। तो याद रखना अगर E सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इस केस में कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा ऑलवेज ग्रेटर देन एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी याद रखना भी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जब भी अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो मतलब यही काज होता है कि करंट फ्लो करे कहाँ से, हायर वैल्यू से और कहाँ पे, लोअर वैल्यू पे। किसकी हायर वैल्यू ऑफ दी सेल पोटेंशियल से या EMF से, कहाँ से करे, हमारे पास करे लोअर की तरफ जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना है आपको EMF सेल। अब हमें निकालेंगे KC। देखो KC निकालने के हम क्या करेंगे, तो अगर मेरे पास KC है, देखो सिंपल सी मैं बात करूँ KC कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे ही क्या कहूँगा, देखो KC निकालने के लिए तो भाई याद रखना जब इक्विलिब्रियम हो तो E सेल आता है इक्वल टू 0। तो अगर इक्वेशन को मैं इसको यूज़ करूँ, यहाँ पे ये इक्वेशन जो लिखी है हमने यहाँ पे इसी को यूज़ करें तो 0, तो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ दी सेल माइनस 0.059 अपॉन N, यहाँ पे लिखूंगा मैं लॉग ऑफ KC लिखूंगा मैं, क्योंकि KC का एकदम कॉन्स्टेंट है, तो निकाल दो भाई। अब इसको यहाँ पे ले लो बाहर, तो ये बना E नॉट ऑफ दी सेल, ये माइनस माइनस कैंसर, 0.0591 अपॉन N लॉग आएगा क्या भाई KC, मुझे यहाँ से निकालना है KC, तो बताओ भाई KC क्या होगा, तो यहाँ से पहले मैं लॉग KC निकालता हूँ, लॉग KC इज इक्वल टू, ये बनेगा N मल्टीप्लाई बाई E नॉट ऑफ सेल डिवाइड बाई कितना बेटी, डिवाइड बाई बनेगा 0.0591, और अगर मैं KC निकालूँ तो KC इज इक्वल टू एंटी लॉग आएगा, तो बेटा एंटी लॉग आएगा हमारे पास N इंटू E नॉट ऑफ द सेल, ये एंटी लॉग का मैंने आगे यूज़ बताया कैसे करना, 0.0591। अब लास्ट बेटा गिब्स एनर्जी से निकालते हैं। गिब्स एनर्जी की बात करें तो गिब्स एनर्जी हमारे पास कैसे निकालते हैं और इसका
रिलेशन क्या है सेल पोटेंशियल के साथ, तो ये लिखो यहाँ पे भी। तो अगर मुझे निकालनी स्टैंडर्ड गैस एनर्जी, तो हमारे पास का रिलेशन क्या है भाई, दिस इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ दी सेल। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ फैराडे चार्ज हमारे पास, और ई सेल जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में। इसी को हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज, फॉर्मूला इसका क्या था, -2.303 आर टी, ठीक है, लॉग ऑफ के सी। तो ये भी रिलेट कर सकते हैं इसको हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और अगर आपको इसको नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में करना तो डेल्टा जी क्या होगा, -n/f/e ऑफ दी सेल। तो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में निकल सकता है हमारे पास। तो ये हो गया भी आपका। अब इसमें से कुछ पॉइंट नोट करना है। पहला पॉइंट ये लिखो नोट भी, कि हमारे पास जो सेल पोटेंशियल है, ठीक है, पहला पॉइंट देखो भी, तो लिखो यहाँ पे पहला पॉइंट, सेल पोटेंशियल है, ठीक है, ई सेल है, वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना भाई, ई सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या भाई यहाँ पे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। 2 पॉइंट। नेक्स्ट, इंक्रीजेस करता है, किसके साथ करता है, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। लो भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। और डिक्रीज करता है विद एन वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ें आपको याद रखनी हमेशा भी, क्या क्या होता है, और यही हमारे पास यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है। अब हम आएंगे बेटा, यहाँ तक तो हमारा हो गया भाई सेल का नर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यही बता रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बता रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन बता रहा है, कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन बता रहा है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से या डेल्टा जी से बता रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ही बता रहा है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, नर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं भाई एटा आगे। अब आगे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हर टॉपिक में। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे पास इससे क्या आ सकते हैं, इस टॉपिक में जब क्वेश्चन की बात होगी तो यहाँ पे बोला कैलकुलेट ईएमएफ निकालना है, ठीक है, एक, और दूसरा निकालना है यहाँ पे डेल्टा जी नॉट, ये निकालना है। किसके लिए, यहाँ पे सेल दिखाते हैं एक बार, तो जिंक और जिंक +2, जिंक +2 की जो कंसंट्रेशन वो कितनी भाई, 0.1 मोलर हमारे पास है। और ये रहा भी डबल पैरेलल लाइन, जिसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पे कैडमियम +2 हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है, और ये बन रहा है 0.01 मोलर, और 7 मेंबर्स यहाँ पे कैडमियम है। तो ये भाई सेल हमारे पास। अब इस देखो, इस सेल को अगर मैं सिंपल बताऊँ, ये वाला लेफ्ट वाला साइड क्या भाई, यहाँ पे ये एनोड है, ये एनोड है, याद रखना यहाँ पे। ये वाला राइट साइड हो, यहाँ पे क्या, ये कैथोड है। हमेशा ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। और बीच में क्या, यहाँ पे बीच में हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। और सिंगल लाइंस वो हैं हमारे पास, क्या है वो, सॉलिड और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके बीच में सेपरेशन पॉइंट उसको बोलते हैं, इंटरफेस दिखा सकते हैं, सिंपल सी बात कर। तो ये भाई हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब इसको अगर दिखाएं तो इसमें एनोड में क्या होगा, कैथोड में होगा, रिएक्शंस हम यहाँ पे एक बार बता देते हैं। तो एनोड में हमारे पास यहाँ पे जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है भाई, हमारे पास Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, और ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दूसरी तरफ से कैथोड की बात करें तो कैथोड में कैडमियम +2 आ रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वही गेन कर रहा है, कहाँ पे, एनोड से जो आए, और ये दे रहा है भाई कैडमियम दे रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं। अब हमारे पास इस केस में इसने बोला क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद बात करते हैं। अब यहाँ पे कहता है ई नॉट ऑफ दी सेल दिया हुआ है। अब इन दोनों का ई नॉट ऑफ सेल कितना आ रहा है, ई सेल हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, लेट्स से इसने कहा है 0.36 वोल्ट, और ये स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे। अब हमें निकालना है डेल्टा जी और निकालना है ईएमएफ। तो पहले ईएमएफ निकालते हैं, ई ऑफ दी सेल निकालते हैं, या फिर क्या निकालते हैं, या निकालते हैं ईएमएफ निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड स्टेट में कितना आपका सेल पोटेंशियल है, माइनस हमारे पास 0.0591 अपॉन एन, लॉग आएगा अभी प्रोडक्ट, अभी कौन सा है प्रोडक्ट हमारे पास, अभी यहाँ पे इसको नेट क्वेश्चन बनाए, तो नेट बनाए तो क्या बनेगा, जिंक +Cd+2, ये देगा हमारे पास Zn+2, और देगा हमारे पास Cd। तो क्या है भाई यहाँ पे देखो, Cd तो सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे जिंक सॉलिड स्टेट में बचा हमारे पास, यहाँ पे जिंक और कैडमियम। तो ऊपर आएगा प्रोडक्ट में आएगा भाई जिंक +2 आइंस, नीचे आएगा कैडमियम +2 आइन। अब लगा दो वैल्यूज। तो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है 0.36 जो बोली इसने यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0.059 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कर रहे हैं मूव, तो ये होगा 2, और लॉग आएगा भाई, ऊपर जिंक की वैल्यू कितनी 0.1 है, नीचे क्या भाई 0.01 है। अब आते हैं यहाँ पे, ये बना आपका 0.36 माइनस 0.02 कितना आएगा 25, हाँ 2955
ठीक है। लॉग आएगा बेटा यहाँ पे, ये आएगा भाई, ऊपर था 10⁻, नीचे ऊपर 10⁻⁻1 था, देखो ऊपर 10⁻⁻1 था, नीचे था हमारे पास 10⁻², ऊपर की तो पावर बना 10⁻1 + 2 इज इक्वल टू 10, तो ये बना भाई log 10। अब log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये बनेगा हमारे पास 0.36 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 0.0295 लेता हूँ, इसको एक बार लेता हूँ इंटू 10 की वैल्यू थी 1 बेटा, तो बस इसको माइनस करो, 0.36 को हम माइनस करेंगे 0.0295 से, तो दिस विल बी योर आंसर। तो आंसर बेटा क्या आना चाहिए, आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.33 वोल्ट के पास में, अप्रॉक्स में निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये रहा भी आपका आंसर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है तो ये भी ई नॉट ऑफ द सेल है, सॉरी ई सेल है और सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आए, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। अब निकालेंगे डेल्टा जी। देखो डेल्टा जी की अगर बात करें, डेल्टा जी, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। अब एन तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ होता फेरेट चार्ज 96500 कोलम्ब होता है हमारे पास, और ई नॉट ऑफ सेल कितना 0.36 वोल्ट है। बस निकल गया हमारे पास यहाँ पे वोल्ट में, कोलम्ब में, और 1 वोल्ट 1 कोलम्ब होता है जूल में, ये जूल में निकलेगा हमारे पास आंसर। तो याद रखना 1 कोलम्ब मल्टीप्लाई बाई 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। तो निकालो भाई जूल में, माइनस आएगा भाई यहाँ पे कितना, सी आ रहा भाई हमारे पास 69480, यार अब जूल पर मोल में, जूल पर मोल में, इसको बनाओ किलो जूल में, यह आएगा भाई 69.480 योगा किलो जूल पर मोल में, ये निकला भाई डेल्टा जी नॉट, ठीक है। ये लो भाई हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 2 रिलेशंस को हमने मर्ज किया और 2 रिलेशंस यहाँ से बता दिए। और याद रखना रिलेशन में जो हमने यूज़ किया यहाँ पे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक फॉर्मूला में ये यूज़ किया भाई यहाँ पे, सो वी यूज्ड वन दिस फॉर्मूला, और हमने यूज़ किया यहाँ पे एक ईएमएफ का, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन ली है, जिसमें डेल्टा जी लिया है। ये दोनों इक्वेशन लास्ट इक्वेशन हमारे पास यूज़ किए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा यहाँ पे। सो नेक्स्ट हमारे पास बोला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है SHE का, हैविंग जिसका pH वैल्यू है 10। देखो ये क्वेश्चन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रेलिवेंट है, और ये NCERT 12th का पास का क्वेश्चन है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने वहीं से इसको पिकअप किया हुआ है। अब कहता है pH 10 है। देखो पहले बात करूँ, pH 10 है तो उसका मतलब क्या होता है, तो अगर किसी की भी pH 10 है, मतलब वहाँ पे H पॉजिटिव आएंगे कितने बेटा, वो है 10 रेज पर माइनस 10। अभी कैसे आ गए, देखो यू नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे लगाने तो भी माइनस लॉग ऑफ, इसको ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे ना, तो क्या होगा भाई यहाँ पे ये बनेगा आपका 10 पर माइनस 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और अब आपको पता है लॉग A रेज पर n, तो क्या होता है बेटा लॉग A रेज पर n, दैट इज इक्वल टू माइनस n, सॉरी n लॉग A। तो यहाँ पे यही करेंगे प्रोसीड हम, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये भाई माइनस पहले था, माइनस 10 हो गया, यहाँ पे आ गया, वो लॉग 10 आएगा, मतलब ये आएगा 10 आपका, ठीक है, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ये बना आपका 10, ठीक है। तो pH 10 आएगी हमारे पास, ठीक है। अब जब pH 10 आई तो हमें यहाँ पे पता चला कि भाई H पॉजिटिव आइन कितने हैं, H पॉजिटिव आइन हमारे पास है 10 रेज पर माइनस 10। सीधी सी बात यहाँ पे करें, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहली बात है कि भाई हमारे पास सेल चल रहा है, तो सेल जब चल रहा है तो अब सेल दोनों बिहेव कर रहा है, रिडक्शन भी कर, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। तो अगर मैं इसको दिखा दूँ तो ये देखो भाई यहाँ पे जब सेल चल रहा है तो हम दिखाएंगे मोस्टली रिडक्शन पोटेंशियल में, हम दिखाएंगे मोस्टली रिडक्शन पोटेंशियल में। तो बताओ अब इसका रिडक्शन क्या होगा, यू नो दैट H2 हमारे पास यहाँ पे है, और H2 की अगर बात करूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन से दिखा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे H2 1/2 है लूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका H पॉजिटिव प्लस हमारे पास बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस कि भाई H पॉजिटिव हमारे पास से इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये बना भाई हमारे पास 1/2 ऑफ H2, ठीक है। तो अब पहले केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे केस में रिडक्शन हो रहा है। हमने कहा कि उस रिडक्शन की वैल्यू दिखाएंगे, तो अगर रिडक्शन की वैल्यू दिखानी तो हमारे पास क्या होगा, तो इस केस में इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, देखो भाई ई रिडक्शन होगा हमारे पास यहाँ पे ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है, माइनस आएगा 0.0591 अपॉन क्या आएगा बेटा, अपॉन
n आएगा, लॉग आएगा भाई यहाँ पे प्रोडक्ट, तो हमारे पास ऊपर 1 ही रहेगा गैस स्टेट में, और रिएक्टेंट की H पॉजिटिव एंगल होगी 10⁻⁻10 यहाँ पे आएगा भाई वैल्यूज, ठीक है, ये यहाँ पे आएगी। बस इसी को प्रोसीड करना है। ये वैल्यू हमारे पास 0 होती है यहाँ पे पुट की, और यहाँ पे 1 क्या, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या पुट, और यहाँ पे लगा दी वैल्यू, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास बनेगा, यहाँ से निकाला तो 0.0591 ही रहेगा, और ये बनेगा हमारे पास इस वाली वैल्यू को बनेगा, देखो लॉग लिखा है यहाँ पे 1/10⁻⁻10, इसलिए कन्वर्ट होता है लॉग, ऊपर आएगा तो 10 होगा हमारे पास, तो लॉग 10 की वैल्यू थी बेटा 1 हमारे पास, 10 आएगा, तो ये बनेगा बेटा ऐसे 10 लॉग 10, क्योंकि पावर 10 थी, तो ये बनेगा बेटा 10 हमारे पास, तो 10 से मल्टीप्लाई कर बना 0.059, और किस में आएगा आंसर, माइनस में आएगा यहाँ पे, याद रखना, क्योंकि भी यहाँ पे आपकी ई ऑफ दी सेल आर वीकेंस है, तो जो भी होगा 0.591 होगा माइनस में अभी, तो आप निकालते हैं आगे हमारे पास। तो बढ़ते बेटा आगे, आगे कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हमने यहाँ से प्रोसीड किया है। इस क्वेश्चन में हमें अब यहाँ पे देखो, इसमें पूछा गया भाई क्या निकालना है, एक तो गिब्स एनर्जी निकालनी है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ऑफ द सेल, एक बात। दूसरा में निकालना बेटा यहाँ पे निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी को यूज कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू देखो 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी, तो ये भी फॉर्मूला मैंने बताया आपको, 2 फॉर्मूले यहाँ से बताए थे, दोनों का यूज करना है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे दी है कि भाई हमारे पास ट्वाइस ऑफ 3 पॉजिटिव आइन, ठीक है, ये रेक कर रहे हैं किसका, थायराइड के साथ, और ये क्या बना रहे हैं Fe2 पॉजिटिव बना रहे हैं और आयोडीन बना रहे हैं। देखो इस केस में जो आयरन है हमारे पास वो क्या कर रहा है, वो रिडक्शन कर रहा है, और जहाँ तक आयोडीन है हमारे पास वो क्या कर रहा है, आयोडाइड आयन वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो बस यहाँ पे देखो अब इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अगर देखो यहीं से देखें हम, तो ये हमारे पास -2 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, तो N2 है हमारे पास। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखो 3 to the 6 इसका 6 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 to the 4 इसका 4 पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास गेन कर रहा है, 6 से जा रहा है कहाँ पे 4 में जा रहा है, तो यहाँ पे गेन कर रहा है। अब मुझे बोला इसने डेल्टा जी निकाला स्टैंडर्ड, तो क्या निकलेगा भाई -NF E0 ऑफ द सेल, ठीक है, एक बात। और माइनस हमारे पास आएगा 2, यहाँ पे F आएगा वही 9650000 कोलम, और E0 ऑफ सेल कितना बेटा यहाँ पे 0.0236 है। बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा था ये जूल में आएगा, तो ये जूल में आएगा, पहले तो जूल में आएगा, जूल के सीधे किलो जूल यहाँ पे कन्वर्ट करके बताए 45.55, और ये माइनस साइन इसके साथ रहेगा। अब डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो, ये भी याद रखना, अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो और ई नॉट ऑफ सेल या ई सेल हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो, तो रिएक्शन की होती है स्पॉन्टेनियस हुई दोनों केस में। अब निकालेंगे केसी निकालेंगे, देखो केसी निकालने का तरीका जो यहाँ पे है हमारे पास वो डेल्टा जी से ही निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा जी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो अब केसी निकाल, तो रिलेशन क्या बताया भाई, यहाँ पे रिलेशन बताया हमारे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303, उसके बाद आर टी लॉग ऑफ केसी। तो बस यहाँ से मुझे निकालना है, क्या निकालना है, केसी निकालो, तो बेटा केसी क्या होगा, यहाँ से केसी होगा हमारे पास यहाँ से माइनस डेल्टा जी और नॉट अपॉन 2.303 आर टी। आर की वैल्यू क्या भाई यहाँ पे वो भी देखनी है। अब यूनिट यहाँ पे क्या, पहले वो देखो, ये है किलो जूल पर मोल, तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है बेटा 8.314, किसमें जूल पर केल्विन पर मोल, बट हमें चाहिए किलो में, ये बनेगा 8.314 इंटू 10 रेज पर जूल के किलो बनाने -3, ये बनेगा किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ये रही भी वैल्यू यहाँ पे पुट की इसने। और टी कितना यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, तो बेटा टी कितना यहाँ पे स्टैंडर्ड पे 2 होता है, 298 केल्विन, लगाई वैल्यू। अब इन सबको हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ रहा बेटा कितना 7.983, ठीक है, 7.983 हमारे पास आंसर आ रहा है। और जब ये आंसर आ रहा है इसमें आप देखोगे 7.983, देखो भाई जहां पे मैं अगर थोड़ा सा बता दूं एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही 98.3। मैं आपको इतना बता दूं कि अगर लॉग की बात करें, लॉग 8 की वैल्यू होती है 0.9 और लॉग 9 की वैल्यू होती है 0.96 के पास में कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है, ये 9 की वैल्यू है। अब यहाँ पे दी है इसने 0.98,
तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली लॉग मान लो 9.6 रखते हैं उसको 9.6। तो ये याद रखना कि भाई इसकी वैल्यू से निकाला, इसने 9.6 निकाला यहाँ से। और जो भी यहाँ पे वैल्यू से पहले नंबर होता है, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट से डेसिमल से पहले नंबर 7, उसको पावर लगा तो पॉजिटिव में, ठीक है। ये हो गया भी इसका एंटी लॉग। तो ये भी एंटी लॉग निकल। अब आगे आते हैं। आगे हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ यहाँ से, तो ये आप इसको, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें देख लेना। अब ये जो है यहाँ पे ई ऑफ सेल निकालने, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा यहाँ पे बेटा, ई नॉट ऑफ द सेल होगा हमारे पास, माइनस क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा 0.0591 अपॉन एन। अच्छा लॉग क्या आएगा यहाँ पे, लॉग आएगा भाई हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। बस यहाँ पे आपने देखना है, जो क्वेश्चन हमने की है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। सो इक्वेशन दी है यहाँ पे, प्रोडक्ट में निकल, तो निकल की जगह लिखते हैं 0.2, और रिएक्टेंट में हमारे पास सिल्वर आयन, और सिल्वर के 2 आयन्स यहाँ पे हैं, तो इसको पावर 2 लगा दो, बस बाकी वैल्यू कर दो यहाँ से। तो प्रोसीड आएगा, आपका आंसर आएगा 0.91। तो ये आप खुद करना। नेक्स्ट स्टेप आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, जो इसका लास्ट टॉपिक है, और उसी की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जहां तक बात होती है, अरेंजमेंट है किसका, हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड्स का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो डिक्रीजिंग मतलब सबसे टॉप में हमने किया 2.87, और सबसे नीचे हमारे पास आ रहा है -0.34। अब जो भी वैल्यूज हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हमारे पास डिक्रीज कर रही हैं या कुछ भी कर रहा है उसी बात, और यहाँ पे जो भी वैल्यू ली जाएगी वो ली जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर माइनस भी है तो वो भी हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। अब जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव, ये पहला पॉइंट, जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव उतना ही वो स्ट्रॉन्ग, क्या होगा भाई, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस बिकम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जितना वैल्यू पॉजिटिव बढ़ा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उतना ही वीक क्यों क्या भाई, रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ही वीक वो रिड्यूसिंग एजेंट। दैट मीन्स जिसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है, और वीकर क्या भाई यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है। ये आपको याद रखना है। तो पहले क्लियर। अब इस केस में आप देखो तो यहाँ पे जो जितनी भी सीरीज दी है हमारे पास, चाहे फ्लोरीन से है, हाइड्रोजन H2O2 है, MnO2 है, क्लोराइड आयन है, क्रोमेट डाइक्रोमेट है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, सिल्वर प्लस साइंस है, आयरन +3 है, ऑक्सीजन है, I2 है, O2 गैस में, वाटर के साथ में जो भी दिया यहाँ पे। तो इसमें आपको रेफरेंस याद रखना, किसका भी हाइड्रोजन का याद रखना होता है भाई, 0 होता है। इससे ऊपर जितने भी हैं हमारे पास, तो यहाँ पे जो वैल्यू भाई, यहाँ पे ई नॉट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पे इसके ऊपर वाली वैल्यू आएंगी भाई, यहाँ पे पॉजिटिव आएंगी, इसके नीचे वाली वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी, ठीक है भाई। यहाँ पे याद रखना, जितनी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा उतना हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेगा, जितनी वैल्यू नेगेटिव होती जाएंगी उतनी हमारे पास उसकी रिड्यूसिंग एजेंट पावर बढ़ेगी यहाँ पे। तो ये क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आपकी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज को याद करने का तरीका क्या है। तो याद करने का तरीका इसका है, और ये अभी आप इसको नोट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा शार्ट में, वहाँ पे आपको इसको बताऊंगा याद करने का तरीका होता है क्या है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ से भाई, ये प्रेडिक्ट क्या करता है भाई। पहली बात है फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो भाई, इधर आपको 2 पॉइंट याद रखना। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव हो, और अगर आपका ई सेल पॉजिटिव, तो रिएक्शन फिजिबल है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में क्या होगा बेटा, ठीक है। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में क्या भी, इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूँ, देखो अगर इलेक्ट्रोड की वैल्यू हायर मतलब पॉजिटिव हायर है, तो क्या होगा भाई यहाँ पे, ये होगा कैथोड एक्ट करेगा। और अगर ईएमएफ की वैल्यू लोअर है तो क्या करेगा यहाँ पे, ये एनोड एक्ट करेगा। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे जिंक और Zn2 पॉजिटिव में वैल्यू कितनी आती है, -0.76, और वहीं पे कॉपर प्लस 2 में जो भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितना आती है, 0.34 आती है। आप देख लेना। तो इसमें ये होगा भाई कैथोड, ये होगा हमारे पास एनोड। तो ये भी डिसाइड करता है एनोड कैथोड कौन सा है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ द वेरियस स्पीशीज। अब रिड्यूसिंग पावर ऑफ द वेरियस स्पीशीज की बात करें, जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना वो ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर उसकी स्ट्रांग होती है। मतलब देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ईएमएफ वैल्यू एंड inversely to positive EMF value. That means reducing power of lithium is more than fluorine. Understand? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है यहाँ पे बेटा, तो फ्लोरीन हमारे पास आपका जो आता है दैट इज बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट, देखो क्या है वो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। और यहां पे बात करें लिथियम की, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो आप वैल्यूज को कंपेयर कीजिए और बताइएगा यहाँ पे कौन सा क्या है। देन ये बताता है स्टेबिलिटी ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अभी स्टेबिलिटी रिड्यूस्ड फॉर्म की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो वो हमारे पास स्टेबल होगा रिड्यूस्ड फॉर्म में। जैसे मान लो कॉपर और कॉपर प्लस 2 और कॉपर की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू आती है 0.34, तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ठीक है, किसके साथ, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के साथ स्टेबल है हमारे पास। बट वहीं पे बात करें, अगर मान लो अगर ये ई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास कम मारी, 0 से कम मारी, मतलब वैल्यू क्या नेगेटिव है, मतलब वैल्यू क्या है, नेगेटिव है भाई यहाँ पे। इस केस में आपका कौन स्टेबल, इस केस में आपका H2 गैस इज स्टेबल, H2 गैस इज मोर स्टेबल। तो ये याद रखना यहाँ पे भी। नेक्स्ट आते हैं रिएक्टिव सीरीज की बात करते हैं। रिएक्टिव सीरीज बताता है, यहाँ पे बहुत सारी सीरीज बताता है, तो रिएक्टिव सीरीज को आप याद कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका हीलियम, पोटेशियम, बेरियम, फिर आपका स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, उसके बाद क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, फिर आपका आता है कोबाल्ट, उसके बाद निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडाइड, ठीक है, आयोडीन सॉरी, एंड देन वी हैव सिल्वर, फिर आपका मर्करी, ब्रोमीन, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, क्लोरीन और आपका गोल्ड। ऐसे मतलब सीरीज में यहाँ पे भी उसके साथ में करते हैं। तो आपने सीरीज पढ़ी और रिएक्टिव सीरीज अपनी पढ़ी, उसके साथ में नॉन मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन बना देना। फिर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, देखो यहाँ पे आपको पता सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा मैं। तो जैसे मान लो जिंक है हमारे पास, तो जिंक रिएक्ट कर रहा कॉपर सल्फेट के साथ, क्या दे रहा है यहाँ पे, ये दे रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये देखो भाई यहाँ पे बता दूं, तो यू नो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर। बट इसी का उल्टा करना हो, अगर मान लो मैंने से बता दूं कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, और ये दे रहा भाई हमारे पास कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ये भी याद रखना। तो कौन किसको डिस्प्लेस करो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो भाई यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ फ्लोरीन है, ये रिएक्ट करा किसके साथ, ट्वाइस ऑफ KI के साथ, क्या दे रहा है यहाँ पे, ये दे रहा है ट्वाइस ऑफ KF प्लस आयोडीन दे रहा है, तो ये तो ओके चलेगा। बट अगर मैं इसी को करूँ, यहाँ पे क्लोरीन को ले लो, मैं यहाँ पे किसके साथ ट्रीट करूँ, KI के साथ ट्रीट करूँ, तो क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे याद रखना ये नो रिएक्शन होगा। यहाँ पे भी आपकी डेवलपमेंट जो है या जिसकी जो एक्सप्लेन करेगा वो कौन करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और यहीं तक हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो प्रेजेंटेबल था और इसमें हमने जो जो सीखा है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सबसे लास्ट यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये जो इतना भी टॉपिक्स हमारे पास, इसके नोट्स में आपको शेयर करूँगा PDF फाइल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट मूव अप टू द थर्ड पैराग्राफ सीरीज जो हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप कल तक इसको मैं प्रिपेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।